तमाम देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले दोनों बच्चियों ने बहुत खूबसूरत नात पेश की और उससे भी पहले हम बात कर रहे थे कुछ यादगार वाक़यात के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि जब आप घर में भी अपनी फैमिली के साथ होते हैं, बहन भाइयों के साथ होते हैं, तो वो जो एक माहौल होता है, और यकीनन ईद का और त्यौहार का इंतज़ार इसलिए भी किया जाता है कि बहन भाइयों से मुलाकात होती है, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, दावतों का अहतमाम किया जाता है और ये एक बहाना बन जाता है सबके मिल बैठने का। और फिर यकीनन ये यादगार अगले साल तक के लिए हमें जो है वो कुछ यहाँ से हमें यादें मिल जाती हैं जिन्हें हम पूरा साल याद करते हैं, खुश होते हैं। यकीनन मुलाकातें तो रहती हैं, लेकिन त्यौहार की मुलाकात उसका तो फिर मज़ा ही कुछ और है। तो बढ़ूँगी जनाब अपने मेहमानों की जानिब। जी जहान शाह, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि जब त्यौहार के मौके पर मिलने मिलाने का सिलसिला होता है, दावतों का अहतमाम होता है, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, आप किस तरह आपके घर में ये अहतमाम होता है? एहतमाम तो ज़ाहिर है, मैंने आपको जैसे बताया कि फ़ैमिली मेरी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे सारी यादें ही आ रही होती हैं। अब जो साल आते हैं, जो ईद आती है या ये जो ईद है, इसमें फिर वो यादें सारी की सारी आ रही होती हैं कि पहले कैसे होता था। जब हम लोग मक्का मुकर्रमा में थे तो हमारा पूरा का पूरा ददियाल वहीं पर ही था। और सब लोग जो है वो हमारे दादा दादी के घर पर इकट्ठा होते थे और वहीं पर ही सारी चीज़ें होती थी। ईद की नमाज़ पे हरम जाते थे जितने भी मर्द हज़रात हैं, तो वो सब जो है वो सारी की सारी चीज़ें फ्लैशबैक में मुझको आ रही होती हैं। आप किस्सों की बात कर रही थी कि अगर कोई यादगार किस्सा इसके हवाले से कोई हो, तो मुझे एकदम से एक किस्सा याद आया ये कि जैसे कि माँ बाप से बच्चे जिद कर बैठते हैं ना कि कोई मखसूस चीज़ चाहिए, कोई ऐसा ड्रेस चाहिए, कोई शूज़ चाहिए, या कोई लड़कियों के लिए कोई ज्वेलरी होती है, कोई चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक चीज़ ये याद आ रही थी कि एक ड्रेस की जो है ना वो अपने बाबा से एक जिद कर दी बहुत ज़्यादा कि मतलब चाहिए तो हाँ बस यही चाहिए। और क्योंकि और जो कज़न्स मेरी थी उन लोगों ने भी मतलब जो है वो इसी तरह का ड्रेस लिया हुआ था, तो वो बहुत ही, मैं आपको बहुत छोटे बने की बात बता रही हूँ। हाँ, तो मुझे याद है कि फिर मतलब अब वो चीज़ नहीं हो सकी थी। और थे ड्रेसेस लेकिन वो नहीं था, तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा खुशी का वजह ना वो एकदम मायूसी सी जो बच्चों के दिल में फ़ौरन आ जाती है ना कि नहीं भाई वो नहीं है, बाकी जितना भी है वो ठीक है लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो मतलब उसी मायूसी में जो है वो रात को सो गए, कुछ भी कोई किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तो बस रात में बस सो गई मैं। जब मेरी सुबह आँख खुली है तो वो ड्रेस मेरे सामने रखा हुआ था। तो वो मुझे एक चीज़ की मतलब वो बाबा जो है वो रात में चले गए, क्योंकि वहाँ पे पूरी रात जैसे कि बाजार खुले हुए होते थे, तो वो चले गए और वो लाकर उन्होंने मेरे सामने लाकर रख दिया। और मेरी जैसे ही आँख खुली है तो मुझे वो चीज़ आज याद आती है। आज मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ कि वो क्या खुशी का आलम होगा। हाँ, माँ बाप की ईद ये होती है बच्चों को देख कर के बच्चे अगर खुश हैं या वो उनकी सारी हम ख्वाहिशात पूरी कर पाते हैं तो फिर माँ बाप की ईद मुकम्मल हो जाती है। अब क्योंकि हम उस स्टेज में हैं तो अब हम उन फीलिंग्स को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं और आज वो चीज़ें याद करते हैं तो अपने अंदर जो है ना कभी कभार शर्मिंदगी भी होती है, अफसोस भी होता है, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हम इस तरह की जिद कर बैठते थे और हमारे माँ बाप थे कि वो कुछ भी करके जो है उसको पूरा कर दिया, और माँ बाप पूरा कर देते थे। यकीनन हर माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों को ईद की खुशियाँ फराहम करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, वो भी एक दौर होता है, यकीनन सबके साथ, हमारे साथ भी वो दौर गुजर गया। अब जो बच्चे हैं वो उनके साथ भी यकीनन ही होता है कि जो ईद के कपड़े, ईद के जूते, और बच्चियाँ जो हैं वो ईद की अपनी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह अपने साथ ही रख के सोती हैं या अपनी नज़रों के सामने कि सुबह उठते ही हमें ये पहनना है। और बिल्कुल आम दिनों में आप उन्हें नाज़रीन उठाते रहिए, मगर बच्चे थोड़ा उठने में तंग करते हैं, लेकिन जब ईद का दिन होता है तो आपसे पहले वो उठ के बैठे होते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। और माशाल्लाह फिर वही बात है ना जो मैंने शुरू में भी कहा था कि इन बच्चों से ही और इन बुज़ुर्गों से ही जो है वो ईद की रौनक होती है। जी नौरीन, आपकी जानिब अगर मैं आऊँ तो आप मुझे बताइए, आपके घर में दावतों का या बहन भाइयों से मिलने का, साल वालों से मिलने का क्या सिलसिला होता है, क्या तरतीब होती है? पहले दिन जो है मेरी नंद आती हैं। अच्छा। तो उनके एहतमाम जो है फिर हम लोग पहले से करके रख लेते हैं कि सबका ना एक टाइम है। अच्छा। मतलब पहले मेरी नंद आएगी, फिर उसके अच्छा। बाद क्योंकि मेरे ससुर भाइयों में बड़े हैं तो सब उनसे मिलने आते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हमें ही सब कुछ करना होता है। फिर सेकंड डे सबका अम्मी के घर होता है, फिर मैं अम्मी के घर जाती हूँ, फिर भाई के घर मिलना जुलना, बस इसी तरह से दावतों का सिलसिला चलता रहता है। अच्छा। फिर जिसको टाइम नहीं मिलता, फिर हम ईद ऐसा है त्यौहार हमारा कि जब हम सारा साल नहीं जा पाते तो वो ईद के बहाने चले जाते हैं कि भाई जो ईद है तो फिर हम इस तरह से पूरे साल की जो है वो कसर पूरी कर देते हैं। जाहिर सी बात है कि त्योहारों के बहाने जो है वो मुलाकात हो जाती है, जो हम बात भी कर रहे थे। जी लारे, आप बताइए, आपके यहाँ क्या पहले दादी के घर जाती हैं, नानी के घर जाती हैं, या वो लोग आपके घर आते हैं? दादी और नानी के घर जाने वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लें आप ख़त्म, क्योंकि मेरी नानी जो है वो तो ननियाल पूरा मेरा इंडिया में, मुंबई में। अच्छा। तो वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है जाना। और
जब से दादी दादा, मैंने तो दादी दादा को भी नहीं देखा अपने। अच्छा। अब ज़ाहिर है जब उनकी डेथ हो गई तो सारे चचा ताया सब अलग अलग हो गए। ददियाली जो रिश्तेदार हैं जी, आपके ननिहाल के तो वो रिश्तेदार, इतना वो खास तो नहीं होता कि ददियाल में जाना, क्योंकि अब सब अलग अलग हो गए हैं। तो अच्छा। बस जो जिस दिन आ गया उस दिन उससे ईद वाले दिन मुलाकात हो गई। ठीक है। लेकिन मेरा जो खास है वो ये है कि पहले दिन तो हमारे घर सारे बहन भाई सलाम करने आते हैं, वो बस ऐसे ही 10-10 मिनट के लिए आ गए और चले गए। हाँ। फिर मैं अपने काम से फ्री होके, दरअसल मुझे किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, अच्छा फिर मैं अपने वो वाले घर पे जाती हूँ। पहला दिन मैं सारा वहाँ गुजारती हूँ। अच्छा जी, फिर दूसरे दिन जो ये भी तो फिर वो ये भी होता होगा ना कि यहाँ से तो मेरी ईदी भी मिल गई, ईद की गिफ्ट मिल गया, मुझे वहाँ से लेने हैं। ये वाली बात नहीं, ये वाले घर से जो ईदी अच्छा। मिलती है ना, जो अपना पहला वाला घर हाँ, हाँ। है, यहाँ से तो दूसरे दिन मिलती है। अच्छा। क्योंकि सारे बहन भाइयों की दावत ना ईद के सेकंड डे अच्छा होती माशाल्लाह है। आपकी बहनें हैं, आप जी। ज़ाहिर सबकी शादियाँ हो गई हैं, तो ये बताइए कि फिर शादी के बाद जब बहनें आती हैं तो आपके लिए यकीनन तोहफे तोहफे भी लेकर आती हैं और हम फिर लोग आप जी, उनके लिए खाने हम लोग वगैरह ना बनाती हैं, सारी कैसा बहनें ताल्लुक है आपका जी, बहनों के साथ? बहुत अच्छी गैदरिंग है। हम 6 बहनें हैं और ज्यादातर सब कहते हैं कि ये एक मुट्ठी है। अच्छा 6 की 6 माशाल्लाह, एक माशाल्लाह। चैन है। हाँ। दरअसल हमारा कुछ हिसाब भी ऐसा है कि हम लोग फिल्में भी बड़ी अच्छी अच्छी चला लेते हैं। अच्छा सही। तो बहुत नाज़रीन, अच्छी ये जो है बहन दरअसल भाइयों में उन्होंने हमारी गैदरिंग है। एक इशारा इन्होंने दे दिया, एक छुपी हुई धमकी है इसमें कि हम 6 बहनें हैं और हम 6 बहनों में बहुत इत्तेहाद है, तो हम एक मुट्ठी हैं, तो जरा हमसे थोड़ा जरा ख्याल से हम सारे हमसे 9 लड़ाई के 9 कीजिएगा। बहन भाई और इवन के हमारी अच्छा। भाभियां भी। लगता नहीं है कि वो हम लोग जो है वो नंद भावजों का कोई ऐसा रिश्ता है। हाँ। हम लोग बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे वो 3 और हम 6, 9 की 9, हम एक दूसरे के बगैर हिलते नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जनाब। जी महानूर, आप मुझे बताइए कि हैदराबाद की भाई रबड़ी बहुत मशहूर है, आप कहीं जाती हैं तो रबड़ी लेकर जाती हैं या कोई आपके घर मेहमान आता है तो रबड़ी से तवाज़ो होती है, तो फिर सोचा जाए कि आपके घर आए या नहीं? जी बिल्कुल होता है कि नहीं होता। हमारे हैदराबाद की रबड़ी और एक केक भी है। जी हाँ, मुंबई ये बेकरी खास बेकरी का केक तो वो मशहूर बहुत है। ज़्यादा मशहूर है। तो जहाँ अगर मैं जैसे कराची आई हूँ तो मुझसे ये सवाल ज़रूर होना है या फिर रबड़ी का है या फिर अच्छा। केक का है। तो ये भी कहा जाता हो कि आप बाद में आ जाते, पहले रबड़ी भेज देती। जी मगर ये है कि इंशाल्लाह जब भी कोई हमारे घर पे आता है तो उसका इन्हीं सब चीज़ों से हम बहुत अच्छे से मेज़बानी करते हैं। अच्छा। रबड़ी भी खिलाते हैं उन्हें, केक भी खिलाते हैं और शीर खुरमा भी खिलाते ये हैं। तो बस नाज़रीन देखिए जो हम 21 सुन साल रहे हैं ना, कहते हैं कि सुना सुनाया किसने देखा। जब आप उसका एक्सपीरियंस करें तो फिर हम यकीनन अगले प्रोग्राम में हम फिर गवाही देंगे आपको कि हाँ जी वाकई में महानूर ने बिल्कुल सही कहा। रबड़ी लेके आनी चाहिए हाँ, बिल्कुल जनाब। ये देखिए ना, रबड़ी अगर होती तो क्या बात थी। जी मारूफ, आप बताइए, आपका माँ बहन की शादी हो गई है तो अब जब बहन आती है तो कुछ आपके लिए तोहफे तोहफे लेके आती है, वही लड़ाई झगड़ा वाला अभी तक सीन चलता है? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, अब तो अच्छा। अब लड़ाई वड़ाई सब खत्म। अब लड़ाई खत्म। आती भी है लेकिन थोड़ी हाँ। सी हो जाती है, हाथ मार देती है, कभी कुछ कर देती है। अच्छा अभी भी है। बस अब जो हमारा भांजा है उसी में हम लोग लगे रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लावियान, वो बहुत प्यारा है और बस उसी के साथ खेलना। और वो जब आती है ना इतनी रौनक हो जाती है, लेकिन जब जाती है ना दिल नहीं चाहता यार आप ही और रुक जाओ, थोड़ा सा और रुक जाओ, लेकिन उसको जाना पड़ता है। नाज़रीन, आती यही भी देखिए बहुत कम बहनों की है, मोहब्बत बहुत कम रुकने है आती है। कि शादी से पहले जो है वो बहनों की नोक झोंक और बहनों की वो हल्की फुल्की लड़ाई और वो साथ मिलके खेलना हंसना, यकीनन फिर जब बहनें चली जाती हैं तो फिर वो वक्त भी याद आता है और एहसास भी होता है कि वो साथ कितना कीमती था। तो यकीनन अब बिल्कुल ऐसा होता होगा, हम समझ सकते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपके यहाँ क्या दावतों का सिलसिला होता है, कुछ आप उसमें पार्टिसिपेशन आपकी रहती है? जी, जब किसी की दावत होती है तो जैसे डिशेस डिसाइड हो गई क्या क्या बनाना हाँ। है। अब उसमें ये होता है कि अम्मी मैं ये वाली बनाऊंगी, आप ये बना लीजिए। जो मुश्किल होती है वो मैं अम्मी को दे देती हूँ। लेकिन मैं चालाकी देखिएगा नाज़रीन, जो करती मुश्किल सब- होती है मैं अम्मी को दे मैं देती करती हूँ। सब बराबर से, उनको सारा काम ऊपर से करके देती हूँ, सब कुछ हाँ। करती हूँ साथ। और अम्मी मुझे खुद ही नहीं बोलती बेचारी बच्ची अभी इस पे इतना मैं क्यों लोड डालूं, तो अम्मी मुझे कम कम काम ही बताती हैं। ये लेकिन नाज़रीन मैं सब आपने कर लेती हूँ। अंदाजा किया ये बैलेंस किया जा रहा है। शुरू में आपने देखा था ना कि शुरू में बड़े जुल्म की दास्तान की, जी मैं बड़ा काम करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ, और अब उसको बैलेंस किया जा रहा है कि नहीं अम्मी मुझे कहती है इतना काम नहीं करो। हाँ नहीं अम्मी ठीक है जी शगुफ्ता, आप क्या कहेंगे, आपके यहाँ क्या दावतों का सिलसिला है, आप क्या बनाती हैं, क्या आपके हाथ की डिश पसंद की जाती है खास? बेवकूफ़ बनाने के अलावा क्या करती हैं? अरे वो ये वाही चीज है जो मैं अच्छा। नहीं बना सकती। अच्छा हाँ, आप नहीं बना सकती? हाँ मैं अच्छा नहीं ठीक बना है। सकती। उसकी वजह ये है कि जो हूँ जैसी हूँ वो भाई हाँ, यही ये है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये बस मैं हूँ, ये देख ले, बस मैं हाँ, ऐसी ही हूँ। सही। मैं बिला वजह अगर मैं किसी चीज़ को नहीं कर सकती तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बनाती क्या अच्छा हूँ मैं। अभी मैंने कहा कि मालपुड़े हमारी एक फैमिली डिश है, वो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं, लेकिन शीर खुरमा जो ईद पे बनता है वो मेरा बहुत ख़ास होता है। अच्छा
تو یعنی آغاز جو ہے آپ کا شیر قورمہ سے ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے مطلب نہیں اس دن پھر انشاءاللہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلا دن میرے سسرال میں، پھر سیکنڈ دن جیسے نورین نے کہا وہ یوم سسرال ہوتا ہے، یعنی یوم میکہ کہیں گے، تو تقریباً تمام بیٹیاں سیکنڈ ڈیز جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ہانشا صاحبہ کی جانب آؤں گی. آپ مکی شریف کی عید کا ذکر کر رہی تھی، تو وہاں کی کچھ یادیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ کی زیادہ تر عیدیں وہیں گزری ہیں اور آپ یقیناً وہ تو جگہ ایسی ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ بندہ دنیا میں کہیں بھی ہو تو اس کی پھر وہاں پہ عیدیں گزار بھی چکا ہے تو یقیناً یہی خواہش ہوتی ہے کہ پھر سے وہاں موجود ہو. تو کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے وہاں کی عیدوں کے حوالے سے؟ یہ دعا کہی کہ پھر سے وہاں پر عید گزارنے کا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ سے ہر دم یہی دعا ہے کہ واپس وہیں پر ہی جانا ہو جائے اور وہیں پر ہی باقی موت تک کی زندگی وہیں پر ہی گزرے انشاءاللہ. تو یہ تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہاں وہاں کی عید جو ہے وہ یہاں کی عید سے ظاہر ایک کلچرل ڈفرینس ہے، تو اس کی وجہ سے ظاہر تھوڑے سے کھانے پینے میں بھی ڈفرینس ہے اور وہاں کی جو ڈشز ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈفرینس ہے اس میں بھی. اور جو شیر قورمے کی آپ نے بات کی وہاں پہ بھی بنتا ہے خیر یہ چیز، اور وہاں پر کھیر جو ہے وہ چاول والی وہ گرم پی جاتی ہے، بہت ہی اس کو جو ہے نا ہاں اس کو تھوڑا لکوڈ رہتا ہے، وہ زیادہ تھک نہیں ہوتا، وہ ذرا لکوڈ رہتا ہے، کپس میں دیا جاتا ہے اس کو، اور وہ عید پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے سرونگ اس کی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم لوگوں کے شیر قورمے کا ہے تو اس کو محلبیہ کہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے اس کو سرو کیا جاتا ہے. باقی یہ کہ وہاں پر گہوا جو ہے اس کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، قہوے کا رواج بہت ہے، گہوا کا بہت زیادہ رواج ہے. گہوا کے ساتھ جو ہے وہ طرح طرح کی کھجور الگ الگ طرح کی اور اس کو الگ الگ طریقے سے بنایا ہوا، کوئی تل کے ساتھ، کوئی جو ہے وہ جو کھوپرا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں، تو بہت سارے کھجور کی اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عید پہ وہ چیز رکھی جاتی ہے. اور جو چاکلیٹ سرو کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے عید پہ خاص، مطلب وہ نام ہی اس کو دیتے ہیں کہ عید کی چاکلیٹس، حلویات العید کہتے ہیں مخصوص ہے کہ عید کی چاکلیٹ ہے. اس کو اتنے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو کھولیں. ہاں وہ اتنی حسین طریقے سے وہ اچھی پیکنگ ہوتی ہے، اتنی اچھی پیکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی، اور وہ بہت لذیذ ہوتی ہیں، بڑی اچھی وہ چاکلیٹس ہوتی ہیں. تو وہ جو لوگ جیسے ایک دوسرے کے گھر آ جا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہ لازمی وہ چاکلیٹس اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو وہ گفٹس کے طور پہ بھی، اور اس کے بیچ میں لفافہ اگر رکھا ہوا ہے عیدیہ کا کچھ تو اس کے بیچ میں وہ بہت اور زیادہ اچھا لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو عیدی کی آپ نے بات کی نا کہ وہ گفٹس کے درمیان عیدی کا ایک وہ اینولپ رکھا ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے عیدی لیں، وہ اس صورت میں کہ ہم آپ یقیناً آپ مختلف پروگرامس میں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور دین کی باتیں، اور ہم یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنے کی. تو ہم عیدی یوں چاہیں گے کہ آپ کی آواز میں ہم ایک نعت پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. اچھا، جو بہت شوق سے پڑھتی ہوں، بہت مشہور نعت ہو. ہماری ساتھی بھی یہاں ساتھ ہیں، بچیاں بھی آپ کا ساتھ دیں گے. یہ مائک آپ بالکل لیجیے اور ہم چاہیں گے کہ پھر اسی سے پھر ہم بریک پہ جائیں آپ کی نعت سے. اچھا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. شان عيد مرحبا، شان عيد مرحبا، شان عيد مرحبا، شان عيد شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید. ایک بار آپ تمام کو پھر خوش آمدید. اور اس دفعہ میں نے سب کو مٹھائی کھلائی ہے اور
میں یہ بتاتی چلوں کہ مسلسل شگفتہ کی جو نظریں تھیں نا وہ مٹھائی پہ تھیں، کیونکہ پورا گلدستہ جو ہے نا وہ یہ بنی ہوئی ہے شگفتہ. آپ دیکھیں جتنے کلرز اس مٹھائی میں ہیں اتنے کلر دیکھیں ان کے سوٹ میں ہیں. تو شاید اسی لیے میچنگ کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہے، ایسا بھی ہے. اٹریکشن ہوتی ہے. ہاں تو میں نے ان کی منشا پوری کر دی، میں نے پوری پلیٹ ان کے سامنے رکھ دی. اب پروگرام کو کنٹینیو کریں گی سہرا. جزاک اللہ. اور ناظرین اس کو کہتے ہیں ناظرین کے خیال رکھنا. اور دیکھیں یہاں میرا جو خیال آیا سب سے پہلے میری سہیلی نورین کو آیا کہ جی تمہیں بھی مٹھائی ہم کھلا دیتے ہیں. چلیں یہ رحم کھا کے کھلائی ہے، جیسے بھی کھلائی بہرحال مجھے کھلا دی گئی ہے. جی جناب، تو ہم بات کر رہے ہیں ناظرین عید کی، اور جب عید کی بات ہو اور خواتین بھی موجود ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاپنگ کا ذکر نہ ہو. اور کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، جدید دور ہے، ڈیجیٹل دور ہے، تو آن لائن شاپنگ کے بھی بڑے چرچے ہیں آج کل. تو آپ لوگ بتائیے کہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں زیادہ تر، اب کچھ اگر وقت نہیں ہوتا، یا پھر وہی بات ہے کہ جی بازار میں جب تک 10 دکان نہ دیکھ لیں تو پھر ایک چیز خریدنی ہے، یا وہی آپ لوگ کی عادت. جی نورین بتائیے. یہ بڑی تیزی سے سر ہل رہا ہے، میں سمجھ گئی یہ وہی پارٹی ہے. میں آن لائن بالکل بھی شاپنگ نہیں کر سکتی جب تک میں اپنی نظروں سے دیکھ نہ لوں نا چیز کو، ہاتھ نہ لگا لوں. تو مجھے اور پھر 2-3 ریجیکٹ نہ کر دوں پھر اس کے بعد چوتھی چیز. بیٹی کو بڑا وہ ہے کہ وہ آن لائن دیکھتی رہتی ہے، مما یہ مما، میں ہر چیز جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہوں کہ نہیں مما خود دیکھ کر لائیں گی. ہاں تو یہ میں کام بالکل نہیں کر سکتی جب تک میں مارکیٹ نہ چلی جاؤں اور 4-5 دکانیں نہ دیکھ لوں. پھر میں اس پہلی والی 4-5 ہی بڑے کسرے نفسی سے کام لیا گیا ہے ناظرین. پھر میں پہلی والی دکان جاؤں گی کہ ہاں بھائی اب تم بتاؤ یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بتائیے. آپ لوگ کی تو ماشاءاللہ بڑی میچنگ اور چوڑیاں اور سینڈلز پرس یہ سب چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا تو انٹرنیٹ آن لائن سب کچھ میری مما ہے. اچھا، یہ ذمہ داری اماں کو دی ہوئی ہے. خود ہی ساری بہنوں کی امی ہی کرتی ہیں. تو امی کی بھی شاپنگ پسند آ جاتی ہے؟ ہم اپنی مرضی کی لائی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے جب تک کہ امی کنفیوژن رہتی ہے. اگر اپنی مرضی کی کبھی کوئی چیز پہن بھی لینا وہ ویئر کر لیں، تو اگر امی نے کہہ دیا یہ چیز بری لگ رہی ہے اور بس اتار دو. اچھا. تو امی تو میک اپ بھی دھلوا دیتی ہیں ہمارا. اچھا. دوپٹہ باندھ لیا پورا، بس جلدی جلدی دیر ہو رہی ہے، میلاد میں جانا ہے، محفل کے لیے نکلنا ہے، اور امی نے کہہ دیا یہ سوٹ پہ برا لگ رہا ہے اسے اتارو. اچھا. تو بس وہ چاہے 6 جوڑے بدلنے پڑے وہ جب تک کہ امی جس پہ نہیں جو ہے نا وہ ڈن کریں گی وہ نہیں ہوگا ڈن. چلے جی، اس لیے اچھی بچی ہیں. اور پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ پھر آپ ان سے پہلے سلیکشن کروا لیا کریں. بڑی بات ہے کہ آپ کو کسی اور کا لایا ہوا، خاص طور سے امی کا لایا ہوا جو ہے وہ آپ کو پسند آتا ہے، بہت اچھی بات ہے. جی آپ کی جانب آؤں گی. آپ شاپنگ زیادہ تر کراچی آتی ہیں وہاں سے کرتی ہیں یا حیدرآباد سے شاپنگ کرتی ہیں؟ نہیں، حیدرآباد میں بھی جو مطلب ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. ریشم گلی بہت بڑا بازار ہے، ریشم گلی شاہی بازار. جی شاہی بازار ہے. تو میرا بھی یہی ہے کہ مما جو ہے وہ میں اور مما ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ، کیونکہ مجھے تو یہ ہے کہ بس مما بولیں چلو بیٹا باہر چلیں، بس میں فوراً بہانا چاہیے، موقع چاہیے. تو بس مما کا ہاتھ پکڑ کے کہیں نہ کہیں بس نکلے. حیدرآباد کی جو خاص مینا کی چوڑیاں ہوتی ہیں وہ آپ وہ لیتی ہیں ضرور؟ شوق ہے؟ جی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے. ہاں مجھے شوق ہے، مگر عام دنوں میں مجھ سے چوڑیاں کم پہننے میں آتی، مجھے نہیں پہنی جاتی. مگر عید کے لیے خاص طور پہ چوڑیاں بھی ہو، مہندی بھی ہو، یہ سب چیزوں کا خیال مما کو ہوتا ہے. میں کبھی کوئی چیز بھول بھی جاؤں گی تو مما نے بولنا ہے یہ تمہاری نہیں ہوئی ہے. رات کے مجھے صبح کے 5 بج جائیں مگر میں پارلر میں بیٹھ کے مہندی ضرور لگواؤں گی. یہ مجھے تصدیق کرنی پڑے گی، یہ بڑی ناقابل یقین بات ہے کہ بچیاں کہتی ہیں کہ جی امی جو لا دیتی ہیں ہم وہ پہن لیتے ہیں. اصل میں کھلا دیتی ہے وہ عادت نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ خرید نہیں سکتی ہوں، کیونکہ مجھے ابھی ریسنٹلی جب عید کی ابھی بھی شاپنگ کی تو مما بولنے لگی تم تو کچھ کہو. تو مما مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ کہیں. مما جو بھی چیز پسند کرتی ہیں مما کی پسند. یہ جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے کس کی پسند ہے؟ یہ مما کی پسند ہے. اچھا مما کی پسند. ماشاءاللہ، چلیے بہت اچھی. مما کو جو پسند آتا ہے مجھے پسند آتا ہے اور وہ پسند آتا ہے. اچھا، تو پھر مما کے لیے شاپنگ کون کرتا ہے؟ آپ کچھ پسند کرتی ہیں ان کے لیے؟ آپ مما کے لیے پسند کر لیا کریں. میں بالکل پسند کرتی ہوں. الگ بات ہے کہ مما جو ہے نا ہماری تیاریوں میں مصروف رہتی ہیں، بھائی کی تیاری، میری تیاری. بس مما کہتی ہے تم لوگ پہن لو، میری عید مکمل ہو گئی. تو مما کو کوئی بھی چیز آپ بولو مما یہ تو اس بار تو زبردستی میں نے مما کی ہے کہ مما پہنیں گی. تو یہ ہے. ٹھیک ہے جناب، کیا بات ہے ماشاءاللہ. بڑی ہی کہتے ہیں نا کہ سعادت مند بچیاں ہیں، اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہر بچی ہو اپنے ماں باپ کی پسند پہ اس کو فخر ہو اور اسی کو مطمئن بھی ہو. اچھا، وہ جو مجھے معروف کو دیکھ کے ناظرین ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں بس میں کہنا چاہ رہی ہوں، پھر اس کے بعد معروف کو سنوں گی کہ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، معروف ہماری لاکھوں میں ایک. جی معروف، کچھ آپ بھی اس طرح کا ہمیں شعر سنا دیجیے نا، کچھ ہمارے لیے سنا دیجیے. دیکھیں ہم نے تو بتا دیا کہ آپ لاکھوں میں ایک ہیں. آپ سب سے ہی سن لیتے ہیں نا وہ بچپن کی یادیں. شعر ایسا مجھے تو یاد نہیں. اسکول میں ہم کارڈز پہ لکھ کے دیتے تھے اپنے فرینڈس کو. آپ لوگوں کو تو خیر نہیں پتا،
آپ جو تینوں بچیاں ہیں آپ لوگوں کو تو شاید پتہ نہیں معلوم ہے نہیں معلوم، لیکن جب ہم آپ کی ایج میں تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پوسٹ کارڈ ہوتے تھے، عید کارڈ ہوتے تھے اور اس پہ بڑا اس کو سجایا کرتے تھے بڑے مارکر سے اس کے اوپر، پھر اشعار جمع کیا کرتے تھے، پھر اینولپ پہ بڑا کافی کچھ ایک بڑا لمبا سا مضمون ہوتا تھا، پھر اس کو کھول کے اندر جو ہے وہ جب کھولتے تھے تو پھر وہ کبھی ایک گنبد سا بنا ہے یا کبھی کوئی چڑیا سی بنی ہے، کوئی پھول سا بنا ہے تو وہ ہاں، اور سب سے زیادہ قیمت والا جو ہے وہ ہم اپنے خاص سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کر کے وہ کارڈ لے کر آیا کرتے تھے، اور خاص طور سے اسکول ٹیچر کو تو ضرور دیا کرتے تھے جو ہمارے بالکل وہ، اور وہ بھی بڑی محبت سے رکھتی تھی. سخت والی ٹیچر ہوتی تھی اس کو تو ضرور دیتے تھے. جی بالکل. عید کارڈ پہ نا مجھے ایک واقعہ بہت اچھا چلے ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ بہت پہلے تحائف چلا کرتے تھے نا کہ ہم عید کارڈ کے اینولپ کے اندر جو گفٹ چھوٹے چھوٹے سے کوئی ٹاپس کوئی رنگس ڈال کے دے دیا کرتے تھے. تو میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی، اس کا نام ثنا تھا. تو اب ہم لوگ شفٹ ہو گئے، ظاہر ہے سب کی شادیاں ہو گئیں تو الگ الگ ہو گئے. تو وہ نا مجھے ہر بار نا کچھ اچھا سا گفٹ دیتی تھی. میں نے میری عقل ایسی تھی، میں نے کہا یار وہ ہر دفعہ اتنے اچھے اچھے دیتی ہے، چلو میں کچھ الگ سے کروں جس سے وہ خوش ہو جائے نا. اور کچھ الگ ہی کر دیا آپ نے. میں نے کچھ زیادہ ہی الگ کر دیا کہ میں نے ایسا وقت چلتا تھا کہ رمضانوں میں ہی دیتے تھے نا کہ بھائی عید سے پہلے پہلے دینا ہے ہمیں، تم نے دیا تو ہم نے بھی دیا. جب اس نے بھی دیا میں نے کہا امی اس نے تو بہت ساری چیزیں دی، میں ایسے کرتی ہوں کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہوں. امی نے کہا اچھا سوچ لے گی. امی نے میری سوچ تک نہیں سوچا کہ وہ کیسا دے گی. میں گئی امی کے ساتھ نا، میں نے دی کتنی بڑی بوٹل خریدی اور بس میں نے جو ہے اس کو اینولپ کے ساتھ نا اٹیچ کیا کارڈ کے ساتھ، عید کارڈ کے ساتھ نا عید کے ساتھ میں نے وہ کر دیا. پھر اس کے بعد نا اب سے وہ میرا چھوٹا بھائی اس کو گھر پہ دے کے آ گیا نا. اچھا کہ ہاں اب یہ اچھا ہے. نیکسٹ ڈے جب اس نے اتنا برا منایا کہ دوست نے کیسا گفٹ دیا کہ کوئی بوٹل دیتا ہے. بچپن کے سارے فرینڈز ایسے ہی کرتے تھے جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا پسند نہیں آتا اس کے منہ پہ بول دیا کرتے تھے کہ اب میں تمہیں گفٹ نہیں دوں گی. ہاں کہ تم نے مجھے جی بوٹل دی. نورین نے گفٹ ایسا دیا، گفٹ تو بہت اچھا تھا لیکن وہ جو ہے نا وہ پیرنٹس کے بجٹ کو کم کر رہا تھا. اس کے لیے تو کوئی اس میں کوئی چارم والی بات نہیں تھی، اس لیے تو اور غصہ بہت اچھا سا سوچا تھا لیکن وہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا نا. حالانکہ وہ ریڈ جوس کی بوٹل کتنی مہنگی ہوگی میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت. بالکل. جی جناب کوئی شعر وہ کچھ آمد ہوئی آپ؟ ایک شعر ہے جو میں لکھ کر دیا تھا اپنی دوست. اچھا آمد ہو گئی ناظرین. ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں انجیکشن، عید کے دن دیکھنا. میری فرینڈ کا نام تھا مہام، اس مہام کے ایکشن، تو اس کو یہ والا شعر لکھ کر دیا تھا. اچھا یہ میں نے آج ہی سنا، بچپن میں بھی نہیں سنا. نہیں ہم نے بہت لکھا ہے. جی ہاں جی شگفتہ. میں اپنا بہترین جس کو کہتے ہیں نا میری لائف کا بہت خوبصورت معاملہ وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی کچھ بھی گفٹ دے میں اس کو سنبھال کے بہت رکھتی ہوں. اچھا. اور میرے پاس اس چیز کا پروف یہ ہے کہ میری امی کے گھر میری ایک الماری ہے، اگر غلطی سے اس کو کوئی کھول لیتا ہے نا تو وہ چیزیں آ کے اس طرح گرتی ہیں. اس میں میرے کلاس 2 سے لے کر بھی جس کسی نے عید کارڈز دیے ہوں گے یا چیزیں دی ہوں گی وہ اب تک سنبھالی ہوئی ہیں. اچھا. اور میرے پاس عید کارڈ کا اتنا کلیکشن ہے کہ آرام سے 2 خانے پورے مکمل وہ بھرے ہوئے ہیں. اچھا. جس میں مجھے جو اچھے لگتے تھے نا تو میں وہ بھی سنبھال کے خریدتی تھی اور پھر رکھ لیتی تھی. اب اس میں کتنی سچائی ناظرین، کیونکہ ابھی ہم نے مٹھائی کا تحفہ نے دیا ہے تو یہ مٹھائی تو اب سنبھال کے نہیں رکھ سکی، بالکل اینڈ پر ہے مٹھائی. نہیں مٹھائی تو کھانے کی ہے نا. اچھا. کارڈز ہو گئے یا کوئی کسی کو مجھے کوئی گفٹ دے دے تو میں بہت سنبھال کے رکھتی ہوں. جیسے یہ چوڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں سب، یہ میری بیٹی اور بیٹے نے مجھے گفٹ کی ہیں. اچھا. نور زینب نے اور محمد شایان نے. اچھا. وہ خود اسے پراپر اس کو پرچیز کرنے گئے، ان کو لائے اور مما آپ یہ پہنیے گا اچھا عید پر. چلیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، جو خوشی ہوتی ہے ماؤں کو. بالکل. اور میرا خیال ہے سحر کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، جب اولاد ریٹرن میں کچھ بھی ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کرتی ہے نا تو مائی گاڈ ایسا لگتا ہے جیسے وہ خزانہ مل گیا. خزانہ مل گیا کسی نے. تو پھر یہ بتائیے نا کہ آپ نے ان بچوں کو عید پہ کیا شعر لکھ کر دیا ان کی عیدی کے اینولپ پر؟ ان بچوں کو اپنے بچوں کو عیدی کے اینولپ پر تو کوئی عید کا کوئی ایسا آج کل تو ہوتا نہیں ہے. ہاں میری بیٹی بہت کارڈز بناتی ہے. اچھا. وہ بس لیکن اس کا ایک ہی فقرہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر فیملی کے حوالے سے آئی لو مما بابا بھیا اور پھر نیچے لکھا ہوگا نور اینڈ نور. اچھا. تو وہ ضرور کریں گی. ہاں. اور شایان کا زیادہ یہ ہے کہ وہ بابا کے موبائل سے مجھے میسج کر دیں گے. اچھا. اور پھر میرے موبائل سے جا کے اپنے بابا کو میسج کر دیں گے. اچھا چلیے جی بالکل. کیونکہ بچوں کو موبائل سے تھوڑی دوری رکھی ہوئی ہے ابھی تک
तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अभी थोड़ा दूर हैं मोबाइल से। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जहान शाह, आप भी कोई हमें बचपन वाले शेर सुनाएंगे? कोई पढ़ा लिखा शेर सुना दीजिए चलिए। शेर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो गिफ्ट्स की बात हो रही थी तो उसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन मुझको ये याद आ रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे बेहतरीन जो हदिया अगर आप किसी को दें तो वो अतर है कि आप खुशबू दें। जी, सबसे अहसनुल हदाया कहा गया है। तो मेरा बचपन से यही एक वो होता था कि मतलब ऑटोमेटिकली जब ये बात पता भी नहीं थी तो ये होता था कि मतलब अतर मिल जाए कहीं ना कहीं से, गिफ्ट्स में यही चीज़ मिल जाए। और देना भी यही है कि अगर बाबा को देना है या अम्मी को देना है या भाई को देना है तो वो हम लोग ये कोशिश करते थे कि हरम के बाहर जो अतूर मिल रहे होते थे उनमें से, क्योंकि वो ज़रा अपनी रेंज में आ जाया करते थे तो वो लेकर वो दे दिया करते थे। तो वो बड़े जो है ना, ये एक चीज़ मुझे याद आ रही थी और आज तक यही मेरी सोच होती है कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दूं तो वह परफ्यूम हो, अतर हो, और अगर मुझे मिले तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि वो परफ्यूम होना चाहिए। तो वो सबसे बेहतरीन एक चीज़ लगती है। तो आप खुश हो जाती हैं, आपकी पसंद का गिफ्ट आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल। मैंने बता दिया मुझे जो भी गिफ्ट दे भाई, इत्र दे या बेहतरीन परफ्यूम दे। बिल्कुल। नहीं, वो कह रहे हैं ये खुद खुशबू की तरह है ना, अपनी बातों से भी, जैसे हम नात पढ़ के खुशबू फैला मुअत्तर करते हैं अपने माहौल को, जी हाँ, और ये बोल के करती हैं। जी नौरीन, आप बिल्कुल वही देखें, जैसे जहान शाह ने बताया कि इतर इनको बहुत पसंद है और वो यकीनन इतर एक ऐसा तोहफा है कि मतलब वो आप खोलने से पहले आप समझ जाते हैं कि इसमें क्या तोहफा है उसकी खुशबू से। तो यकीनन हमारे किरदार और हमारी गुफ्तगू भी ऐसी ही होनी चाहिए कि खुशबू की तरह महके। नौरीन, आप अपने सहेलियों को, रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, बहनों को क्या इशारा देना चाहेंगी? तोहफा आपको क्या दें वो? आपको क्या पसंद है? एक अच्छी बात भी है जो आप ऐसा नहीं समझेंगे। मेरे अंदर आदत है, शुरू बचपन से यही आदत, जो भी मुझे गिफ्ट देता है ना मैं उसके सामने जरूर वेयर करके उसको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे क्योंकि उसने तो बहुत दिल से और बहुत खुशी के साथ मुझे दिया है, अब वो मुझे अच्छा लगे ना, लेकिन उसने बड़ी मोहब्बत से दिया है तो मैं उसके सामने जरूर पहनती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इस तरह से गिफ्ट देने वालों को भी बहुत खुशी होती है कि आपने उसका गिफ्ट पहना है। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम सना ख़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब, और इसके सदक़े में हमें इज़्ज़तें यकीनन जितनी मिली हैं, और साथ में फिर जिस तरह लोग मोहब्बत से तहाइफ देते हैं और फिर जब हम उसको पहनते हैं तो लोग कितना खुश होते हैं। मतलब उनकी खुशी का अंदाज़ा हम शायद लगा नहीं सकते, बाकायदा मैसेजेस से, फ़ोन से, और यकीनन वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और नाज़रीन, ये बात है कि आम दिन हो या त्यौहार का दिन हो, एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक यकीनन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजें। और यहाँ नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि नौरीन की आवाज़ में हम ब्रेक पे जाएँ दुरूद व सलाम के नजराने के साथ, या जो भी आप नात पेश करना चाहें। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, सैराब तजल्ली हूँ मेरे तर से हुए नैन। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, एक बार उठा दीजिए ये पर्दा-ए माबैन। ऐ सैयदे कौनैन, ऐ सैयदे कौनैन, नजर करम, नजर करम, शाह उमम, शाह उमम, कर दो करम, कर दो करम, शाह उमम, शाह उमम, नजर करम, नजर करम, शाह उमम, शाह उमम, कर दो करम, कर दो करम, शाह उमम, शाह उमम। जी जनाब, अपने नाज़रीन को एक बार फिर कहूँगी खुश आमदेद। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। फिर आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही
हंसता मुस्कुराता रहे, अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके दस्तरखानों को यूं ही हरा भरा रखे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला भी इनसे बहुत अच्छा चल रहा था। हम बात कर रहे थे कार्ड्स के हवाले से और ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से या फिर खुद जाके शॉपिंग करने के हवाले से। तो जब ये बात हो रही थी ऑनलाइन की तो मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि मैं इन लोगों से ये सवाल ज़रूर करूँ कि ईद का दिन ज़ाहिर है कि मसरूफियत का दिन होता है, लेकिन वही बात है कि जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपका ख्याल करने वाले हैं, वो आपको अब तो नाज़रीन यही रिवाज है कि जी एक वो मैसेज आप करके फॉरवर्ड सबको कर देते हैं, तो वही आप ईद मुबारक का मैसेज सब तक पहुंचा देते हैं। तो आप लोग इस मैसेज का जवाब देते हैं या खुद से हैं? और ये एक तरीक़ा भी नाज़रीन के ईद का मौका है, यकीनन ये आपको एक मौका इस हवाले से भी दिया जाता है कि नाराज़गी जो है वो दूर कर दी जाए। और ये बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं कि भूख जो है ना शगुफ्ता की वो बहुत उरूज पर है, और अभी हमने यहाँ पर एहतमाम किया हुआ है कुछ खाने पीने का, तो मगर शगुफ्ता से इतना इंतज़ार कैसे हो नाज़रीन, ये बस ये भी ज़रा सोचने वाली बात है। हद हो गई, हद हो गई। चलिए बस शगुफ्ता थोड़ा सा इंतज़ार बस और कीजिए। मैं चिप्स को देखकर ना कबाब फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही होते हैं तो मैं आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक है। और यकीनन इमरान भाई को भी मैं सलाम पेश करती हूँ कि ज़रा मुझे देखना पड़ेगा कि उनके लिए कुछ बच पाता है या नहीं बच पाता है, उनसे पूछना पड़ेगा। जी जनाब, तो बात हो रही थी कि आप लोग फिर वो मैसेजेस के जवाब देते हैं ईद मुबारक के, क्योंकि अब ये होता है कि फॉरवर्ड मैसेज है। और बिल्कुल जनाब, ये जो बात हो रही है मैसेज की, तो जो बात मैं कह रही थी वो शगुफ्ता के मिठाई की वजह से अधूरी रह गई थी। तो ये खुशी का मौका, मिठाई का मौका, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, यकीनन आप जो आपके रूठे हुए हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, बहुत अच्छा मौका है उन्हें मनाने का। उनके घर चले जाइए, मिठाई लेकर, फूल लेकर, कुछ तोहफे तोहफ़े लेकर, नाराज़गी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीक़ा है, क्योंकि नाज़रीन वही बात है कि कुछ हमें नहीं मालूम होता है कि अगला लम्हा हमें मिले ना मिले। तो वही बात है ना कि जो जाने के बाद भी जैसे अच्छे अखलाक की वजह से याद रखा जाए, तो फिर यकीनन क्या बात है। तो बल्कि हम चाहेंगे कि जहान शाह यहाँ मौजूद हैं, इससे पहले कि बच्चियों से उस सवाल का जवाब लूँ, आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि नाराज़गियाँ दूर करने के लिए और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए इससे बेहतर मौका ये नहीं कि आपकी आना भी फिर हर्ट नहीं होती ना, कि एक मौका आपको अल्लाह ने खुद दे दिया है कि ये मौका ऐसा है कि आपको मिलना है सबसे, आपकी ईगो भी थोड़ी हर्ट नहीं होती इस तरह से, क्या कहेंगे? इसमें मैं सबसे एक अहम बात ये कहूँगी कि एक मुसलमान के अंदर दूसरे मुसलमान के लिए ईगो होनी ही नहीं चाहिए। ईगो क्या होगी, मतलब ईगो चीज़ क्या है? क्या हमारी इज़्ज़त नफ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा नऊज़ुबिल्लाह, हम उनके आगे तो हम खाक भी नहीं है, खाक उनके कदमों की खाक भी हमसे बेहतर है। वो अपने आप पे खुश नसीबी समझती होगी उनके कदमों की खाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आम माफ़ी का ऐलान करते हैं तो किस तरीके से जोक दर जोक लोग मुसलमान हो जाते हैं। वो लोग जिन्होंने सालों साल 20-20 साल 25-25 साल गुमराही में लगा दिए, सारे के सारे मुअजिज़ात देख लिए, सारी शक्ल कमर देख लिया, क्या क्या चीज़ें नहीं देख ली, इस्लाम नहीं लेकर आए। लेकिन अगर इस्लाम लेकर आ रहे हैं तो सिर्फ माफ़ी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। उस जगह पर आकर वो इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि उनके सर झुक जाते हैं कि ये शख्स जिसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, जिस तरह की तकलीफ़ें दी हैं भूख से कि लोग जो है वो इंतकाल कर गए, खदीजतुल कुबरा आमल हुज़्न में इंतकाल कर गए, अबू तालिब की जो है वो वफ़ात हो गई, और इसके अलावा बेतहाशा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत किस तरीके से उहद में हुई। तो कौन कौन से गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया। किस तरीके से, किस दिल, वो क्या दिल था उनका, वो क्या उनकी मोहब्बत थी, वो क्या चीज़ थी कि क्या आज हम लोग थोड़ा सा भी इस बारे में सोच नहीं सकते? हम सोचें कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो कितना किया होगा, खुदा ना खास्ता कोई हमारा अपना मरा तो नहीं होगा ना, कोई इतनी बड़ी तकलीफ तो नहीं हुई होगी, बहुत से वो दिल आज़ारी हुई होगी। तो क्या हम अपनी दिल आज़ारी को छोड़ नहीं सकते? क्या भूल नहीं सकते? अल्लाह रसूल के खातिर हम लोग क्यों? क्योंकि ये जिंदगी तो हमारी भी खत्म ही हो जाएगी ना। हम कौन सा हमेशा अबदी हमें जिंदगी मिली हुई है या हम हमेशा जिंदा रहेंगे? आप करके देखें, जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, आप उसके साथ जो है वो खुद से आप आगे बढ़ के जो है वो उसको माफ कर दें और आप उससे बातचीत स्टार्ट करें। आप ये देखेंगे कि वो खुद इतना ज्यादा अपने दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, इस सोच में पड़ जाएगा, और लाजमी उसको इस बात का एहसास जरूर होगा कि उसने बुरा किया, और खुद कितना सुकून मिलेगा। जाहिर है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में अगर कोई चीज करता है तो उसका मजा ही अलग है। जी नाज़रीन, मैं समझती हूँ कि आज शान ईद के हवाले से और शान ईद के प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतरीन मैसेज जहान शाह ने दिया है कि यकीनन हम अपनी अना को हमें साइड पे रखना है, एक तरफ रखना है। वो किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए। यकीनन अब आप किसी से आगे बढ़ के मिलते हैं नाज़रीन तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है और आपको सुकून खुद भी मिलता है। तो मैसेजेस की बात हो रही है, तो शगुफ्ता आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? वैसे तो जहान शाह ने इतना प्यारा मैसेज दे दिया है कि
गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे जज़ाक अल्लाह। बस मैं यही कहूँगी कि मैं बिल्कुल बहुत नहीं खाती, मैं प्लेटें रख रही थी, देख रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तो हमारे नाज़रीन ने खुद देख लिया कि कौन कितना खाता है। नाज़रीन, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और दूसरी बात, मेरा नाम शगुफ्ता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी शगुफ्तगी से दूसरों को मुअत्तर रखूं। अल्लाह ताला आप सबको आमीन। और वही छोटी जो आपने मैसेज का कहा कि खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। आप बांटेंगे वही चीज आपके पास आएगी, जो देंगे वो लेंगे। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता शगुफ्ता तरोताज़ा रखे। जी मारूख, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी कि बस जो भी लोग आपसे नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें, सबसे दोस्ती कर लें, मिलजुल के हंसी खुशी रहें, थोड़ी सी ज़िंदगी इसको हंसते खेलते गुजार दें बस। जी शान ईद की ट्रांसमिशन से नौरीन, आप क्या मैसेज देना देखिए, ईद का मौका है तो बस मैं भी इसी तरह का मैसेज दूंगी कि जिन लोगों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं आती नहीं हूँ, उनके घर नहीं जाती हूँ, या मैं फ़ोन अटेंड नहीं करती हूँ, मैं किसी मैसेज कर तो मैं ईद वाले दिन या ईद के दूसरे तीसरे दिन या पूरा हफ्ते में ज़रूर मैं उसके घर ज़रूर चली जाती हूँ। तो किसी को मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबको इंतज़ार होना चाहिए कि हाँ अब ईद आ गई तो अब नौरीन हमारे घर आएगी। मेरे कानों में भी कुछ आवाज़ आ रही है कि ये हमारे भी फ़ोन नहीं जो है वो काफ़ी देर रिप्लाई करती है, बल्कि बाद दफ़ा तो अगले दिन कॉल आती है। ऐसा नहीं है। अच्छा जी जनाब। जी बेटा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, पिछली बातों को छोड़ें, भुला दें, बस हंसी खुशी अपने घरों में ईद मनाएं, सबके साथ ईदी ले भी लें और दे भी दें बच्चों को। हाँ, ये तो बड़ा मेन पॉइंट है। बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया गया है अपने बड़ों को कि ईदी ज़रूर दीजिए, कोई भी जो है ईदी स्किप ना करे किसी भी वजह से। जी मानूर, आप क्या कहेंगी? ये ईद ज़ाहिर है ये वाली ईद और पिछले साल की ईद जो है वो दूसरी ईदों से डिफरेंट है कोविड-19 की वजह से। तो बस यही कहना है कि SOPs पर अमल करें। आप कुछ भी कर रहे हैं तो अगर आप किसी के मिलने भी जा रहे हैं तो बाकायदा अपने आप को आप महफूज रखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और उसके बाद जो आपको खुशियाँ मिलती हैं, आपको जो ईदी मिल रही है आप उसमें से बांटें। उन लोगों के बारे में भी सोचें जिनको ईदी नहीं मिल रही है, जो आपसे छोटे बच्चे हैं आप उन लोगों को भी दें, ना कि आप मुँह बनाने के उन्होंने हाथ से मांग लिया। तो आप अपनी खुशी में जितना ज़्यादा दूसरों को शरीक कर सकते हैं करें, इससे आपकी खुशियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। यकीनन एक तो यकीनन SOPs पे हम सबको ईद के मौके पे या ऐसा होता है कि कोई त्यौहार का मौका हो, कोई दावत का मौका हो तो हम थोड़ा सा ज़रा लापरवाह हो जाते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम है क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी हमें अपनी जान की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ईद की मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला और खूब खाइए, खूब पकाइए, खूब जो है वो एंजॉय कीजिए। शगुफ्ता, आप भी खूब खाइए। आप नहीं खाती हैं, मैं कहती हूँ कि शगुफ्ता नहीं खाती, शगुफ्ता बिल्कुल नहीं खाती। नाज़रीन, जो कुछ आपने देखा था वो एक शराब था, वो एक ख्वाब था। और नहीं, बस यही खुश रहिए आप तमाम लोग। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे। और नाज़रीन, मैं अपनी जानिब से बस इस बात से इख्तिताम करना चाहूँगी कि चाहे ईद का दिन हो, त्यौहार का मौका हो या कोई आम दिन हो, एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यकीनन इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है, उसकी मताए अजीज़ और क्या हो सकती है कि उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल हो जाए, उनकी चश्मे इल्तिफ़ात उनको मिल जाए। जी नाज़रीन, तो हमारे बहुत ही मारूफ सनागो और सनाक़ा जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब के अशार जो ईद के हवाले से उन्होंने लिखे, किस तरह बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो ईदी चाह रहे हैं, मुझे बहुत ही अशार पसंद है। इन्हीं पे प्रोग्राम का अख्तिताम करने लगी हूँ कि एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें। और मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मुझको भी उन सिफ़ात की ईदी अता करें, मुझको भी उन सिफ़ात की ईदी अता करें। और जो आपकी निगाह की ठंडक है या नबी, जो आपकी निगाह की ठंडक है या नबी, पाबंदी सलात की ईदी अता करें, पाबंदी सलात की ईदी अता करें। और क्या ही खूबसूरत बात कि गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें। और बन जाए जो सबब मेरी बख्शिश का या नबी, बन जाए जो सबब मेरी बख्शिश का या नबी, ऐसी बस एक नात की ईदी अता करें, ऐसी बस एक नात की
ईदी अता करें। और आखिरी बात कि दुनिया व आखिरत में सरवर हो सुरखुरू, दुनिया व आखिरत में हम सब हो सुरखुरू, गर्दाई में हयात की ईदी अता करें, गर्दाई में हयात की ईदी अता करें और चश्मे इल्तिफात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें। तो नाज़रीन, ये था ARYQTV का ईद का शान ईद का खुसूसी प्रोग्राम। और यकीनन यहाँ मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चाहूँगी कि इनकी आवाज़ पे हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।